लास्ट बात की जाए तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बेटे पॉलीमर्स। पॉलीमर्स की डेफिनेशन आप कर चुके थे। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैविंग हाई मोलिकुलर मास। उनका मोलिकुलर मास क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। द मोलिकुलर मास इज़ इन बिटवीन 10⁻³ to 10⁻⁷ यूनिट्स एंड द प्रोसेस थ्रू विच पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। उसके बाद आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे पॉलीमराइजेशन के। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं एंड क्लासिफिकेशन के 4 बेसिस आपने पढ़े थे। क्लासिफिकेशन के 4 बेसिस आपने पढ़े थे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स। मीन्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स मीन्स पॉलीमर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, उस व्याप पर हमने पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन किया था। सोर्स के व्याप पर पहला क्लासिफिकेशन में पहला टाइप हमने देखा था नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर्स में हमने कहा था डायरेक्ट नेचर से जो पॉलीमर्स मिलते हैं उनको कहा जाता है नेचुरल पॉलीमर्स। सेकंड हमने कहा था सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक, सेमी मीन्स हाफ, सिंथेटिक मीन्स बनाना, मीन्स नेचुरल पॉलीमर के ऊपर रिएक्शन कराकर आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया था? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में कन्वर्ट कर दिया था। एग्जाम्पल हमने देख लिए थे सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट एंड सेलुलोज एसीटेट। जो सेलुलोस होता है वो नेचुरल पॉलीमर होता है और नाइट्रेट ग्रुप ऐड करके या एसीटेट ग्रुप ऐड करके आपने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में। एंड थर्ड इज सिंथेटिक पॉलीमर। थर्ड इज सिंथेटिक पॉलीमर मीन्स डायरेक्ट आपने इसको कहाँ प्रिपेयर किया? लैब के अंदर प्रिपेयर किया, इसको बोला जाता है सिंथेटिक पॉलीमर्स। एग्जाम्पल आपने देख लिए थे प्लास्टिक्स, जिनको क्या बोला जाता है जर्नली जो हम यूज़ करते हैं पॉलीथीन की फॉर्म में, जिनको हम यूज करते हैं। तो ये पोर्शन बेटे आप कर चुके थे। आज हमें नेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट में हम क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन, सेकंड क्लासिफिकेशन है ये, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। मीन्स ये कहाँ पर बेस्ड है? उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। मीन्स पॉलीमर चेन, मीन्स पॉलीमर चेन एक दूसरे के साथ कैसे अटैच हैं उसको बोला जाता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। पहला इसमें हमें देखना है बेटे लीनियर पॉलीमर। इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है लीनियर पॉलीमर्स। मीन्स लीनियर, लीनियर मीन्स एक लाइन में रहने वाला। सेकंड है हमारे पास ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। मीन्स चेन होगी और उसके अंदर क्या होगी? ब्रांचिंग होगी, उसको क्या बोला जाता है? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। एंड थर्ड इज क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड का मतलब होता है कि अलग अलग चेन आपस में जुड़ी हुई है, अटैच हुई है। नेटवर्क, नेटवर्क भी क्या होता है? एक जाल, एक फैला हुआ, एक लार्ज एरिया कवर करे हुए जो रखता है उसको क्या बोला जाता है? नेटवर्क पॉलीमर। आइए वन बाय वन इनको हम देखते हैं। पहला मैं लेता हूं बेटे आपके सामने लीनियर पॉलीमर्स। पहला हमें पढ़ना है बेटा लीनियर पॉलीमर्स। तो लीनियर पॉलीमर्स में हम क्या बोलेंगे? दीज पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। दीज पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। मैंने कहा था इसका जो नाम है वही इंडिकेट कर रहा है। लीनियर्स मीन्स एक लाइन में रहने वाला, और डेफिनेशन भी क्या आती है? लॉन्ग एंड स्ट्रेट। स्ट्रेट मीन्स क्या? सीधी चेन होगी, उसको क्या बोला जाता है? लीनियर पॉलीमर। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पॉलीमर की चेन है,
ये एक पॉलीमर की चेन है एंड ये एक पॉलीमर की चेन है। तो ये सारी चेन क्या है, लॉन्ग है एंड स्ट्रेट, सीधी सीधी। मतलब मत कहना सर ये तो देखो इसमें तो कर्वेचर आ रहा, नहीं, स्ट्रेट का मतलब होता है कि ये स्ट्रेट है, मीन्स इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं है, उसको बोला जाता है स्ट्रेट। केमिस्ट्री की टर्म में बात कर रहा हूँ। ये कर्वेचर है, ये भी स्ट्रेट में काउंट होती है, केवल इसको स्ट्रेट नहीं बोलते। स्ट्रेट मीन्स नो ब्रांचिंग इज प्रेजेंट। इस तरह के पॉलीमर में कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है लीनियर पॉलीमर्स। एग्जाम्पल्स की अगर बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं लीनियर पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स की बात हो तो एग्जाम्पल्स बोला जाता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड पीवीसी जो घर में पाइप होते हैं, पॉली विनाइल क्लोराइड। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर पॉलीमर्स। सेकंड हमें देखना है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। तो ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स का मतलब क्या होगा बेटे, देखिए ये एक चेन चल रही है, ये एक चेन है, ये एक चेन है। अभी तक ये क्या है, लीनियरली चेन चल रही है, क्या है, स्ट्रेट चेन है। अगर यहाँ पर ब्रांचिंग आना शुरू हो जाए, अगर यहाँ पर ये ब्रांचिंग आना शुरू हो जाए, ये ब्रांचिंग आना शुरू हो जाए, यहाँ पर ये ब्रांचिंग और यहाँ पर ये ब्रांचिंग आना शुरू हो जाए, तो इस तरह के पॉलीमर को नाम दिया जाएगा ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। मीन्स लीनियर चेन चल रही हैं, लीनियर चेन है और उन लीनियर चेन के अंदर क्या आई हुई है, ब्रांचिंग। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ लीनियर चेन। और ये वाला पार्ट, ये वाला जो हिस्सा होगा, इसको किस में काउंट करेंगे, ब्रांचिंग में हम काउंट कर सकते हैं। तो ये होती है हमारे पास ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। अब जैसा समझा वैसे ही इसकी हम डेफिनेशन बना सकते हैं। तो हम बोलेंगे दीज पॉलीमर्स contain linear chains having some branches। मीन्स लीनियर चेन होंगी और उन लीनियर चेन के अंदर क्या होंगी बेटे, सम ब्रांचेस, कुछ कुछ ब्रांचेस होगी। एक बात यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना कि जो ये ब्रांच है, ये ब्रांच दूसरी चेन को टच नहीं कर रही। इसकी जो ब्रांच है ये इस चेन को टच नहीं कर रही, इसकी जो ब्रांच है वो थर्ड चेन को टच नहीं कर रही, एंड इसकी जो ब्रांच है वो ऊपर वाली चेन को टच नहीं कर रही। मीन्स यहाँ पर केवल ब्रांच है, वो एक दूसरे को टच आपस में नहीं कर रही हैं। तो एग्जाम्पल्स की बात होगी तो एग्जाम्पल्स बोला जाता है यहाँ पर लो डेंसिटी पॉलीथीन। एग्जाम्पल्स क्या बोला जाता है बेटे, लो डेंसिटी पॉलीथीन। थर्ड इज क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। थर्ड इज क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। तो देखिए क्रॉस लिंक्ड में क्या होगा, यहीं से डिफरेंशिएट करा देता हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए ये वाली और यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं इसका और जो अभी मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर ये चेन है, ये चेन है, ये एक चेन सपोज आपने की और एक चेन सपोज ये आपने करी। क्या हुआ कि यहाँ पर ब्रांचिंग आना शुरू हुई, लेकिन इस ब्रांचिंग ने दूसरी ब्रांच को क्या कर दिया, टच। इसकी ब्रांचिंग ने इसको टच, इसकी ब्रांचिंग ने इसको टच। ये जो ब्रांचिंग आई उन्होंने आपस में एक दूसरी चेन को, एक दूसरी जो ये लीनियर चेन चल रही थी इसको बोला जाएगा लीनियर चेन। इस लीनियर चेन को किसने टच कर लिया, ब्रांचिंग ने टच कर लिया। इसको बोला जाता है क्रॉस लिंक्ड। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ऊपर वाली ब्रांचिंग पर फोकस करेंगे। ये जो ब्रांच आई इन्होंने एक दूसरी चेन को टच नहीं किया, मीन्स उससे किसी तरह का कोई कनेक्शन शो नहीं किया। लेकिन अगर मैं नीचे देखूं तो जो भी ब्रांचिंग थी उस ब्रांचिंग ने क्या किया, एक दूसरी चेन के साथ बॉन्ड बनाए, एक दूसरी चेन को क्या किया, टच किया।
तो इसको बोला जाता है क्रॉस लिंक्ड। अगर टच ना करे तो उसको बोला जाएगा ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, और अगर वो एक दूसरे को टच कर ले तो उसको बोला जाएगा क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर्स। एग्जाम्पल बता देता हूँ इसके। एग्जाम्पल्स, बेकेलाइट जो घर में स्विच बने हुए होते हैं, मेलामाइन जनरली फंक्शंस में जो प्लेट्स यूज की जाती हैं वो बनी होती हैं मेलामाइंस की। थर्ड क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। अगर बात करी जाए बेटे थर्ड क्लासिफिकेशन की, तो थर्ड क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन मीन्स जब पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा तो वो किस तरीके से पॉलीमर में कन्वर्ट हुआ है। डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं क्या पॉलीमर बनाने के, तो वो पॉलीमर किस तरीके से किस प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर किया गया है उसको बोला जाता है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसमें दो टाइप आते हैं बेटे आपके, एक तो आता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमर्स, एंड सेकंड इसमें आपका आता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो एडिशन पॉलीमर्स में फिर दो पार्ट आपके बनते हैं, एक आपका बनता है होमोपॉलीमर और एक आपका बनता है कोपॉलीमर्स। तो ये भी आपको देखने हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने ले रहा हूँ एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स, तो देखिए इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है एडिशन पॉलीमर्स मीन्स मोनोमर यूनिट्स आएंगी और आकर आपस में क्या हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, और उनके बीच में क्या होता है, एडिशन होता है। इसीलिए इस पॉलीमर को क्या नाम दिया गया बेटा, एडिशन पॉलीमर्स। तो हम क्या कहेंगे, द एडिशन पॉलीमर्स आर formed by repeated addition of monomer molecules having double or triple bonds. For example, formation of polythene from ethene। देखिए जो मैंने आपको समझाया, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है एडिशन पॉलीमर्स मीन्स मोनोमर यूनिट आकर आपस में क्या होंगी, कंबाइन होंगी। तो क्या कहा गया, द एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स। एडिशन मीन्स जुड़ना ऑफ मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स, मोनोमर यूनिट आपस में आकर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, और उन मोनोमर्स यूनिट्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपस में होने चाहिए। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम इथीन मॉलिक्यूल मीन्स पॉलीथीन की फॉर्मेशन किससे, इथीन से फॉर्मेशन। देखिए तो इथीन हमारे पास होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ इथीन। आई टेक n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा, एंड पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के बाद क्या बन जाएगा, CH2 और ये बेटा रिपीट हो जाएगा n टाइम्स, और इसको क्या बोला जाता है, पॉलीथीन। इसको क्या बोला जाता है, पॉलीथीन। अब यहाँ पर हमें दो क्लासिफिकेशन करने हैं, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। तो देखिए होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स आर द पार्ट ऑफ एडिशन पॉलीमर्स। किसके पार्ट है बेटा, ये एडिशन पॉलीमर्स के पार्ट हैं, और ये आर द पार्ट ऑफ एडिशन पॉलीमर्स। ये भी किसके पार्ट हैं बेटे, एडिशन पॉलीमर्स के पार्ट हैं। समझ में आई बात।
होमोपोलीमर्स एंड कोपोलीमर्स आर द पार्ट ऑफ एडिशन पॉलीमर्स, और कोपोलीमर्स भी क्या है, एडिशन पॉलीमर्स का पार्ट है। लेकिन बात आती है दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसमें हम बोलते हैं हैव सिंगल और वन टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट। मीन्स जो इसकी मोनोमेरिक यूनिट होगी वो केवल एक ही तरह की होगी। हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट। इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होगी वो क्या होगी, डिफरेंट, अलग तरह की होगी। एग्जाम्पल, जैसे आपने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, CH2 और ये बेटे क्या होगा, n टाइम्स रिपीट होगा। इसको बोला जाता है होमोपोलीमर्स। क्यों, इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट थी वो सारी की सारी क्या थी, इथीन, और रिपीट होकर इन्होंने क्या बना दिया, पॉलीथीन। लेकिन बात करी जाए कोपोलीमर्स की तो हमने क्या कहा, हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट। मीन्स इनकी जो मोनोमेरिक यूनिट होगी वो अलग अलग तरह की होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, n टाइम्स लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो बेटे इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है ये, इसको बोला जाता है क्या, 1,3-ब्यूटाडाइन, और इससे रिएक्शन होती है किसकी, n टाइम्स C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको बोला जाता है स्टाइरीन। इसको क्या बोला जाता है, स्टाइरीन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन किससे होती है, स्टाइरीन से। स्टाइरीन क्या होता है, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये आपस में रिएक्शन करके एक पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं, और इसका स्ट्रक्चर होता है CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH C6H5, और ये n टाइम्स रिपीट होते हैं, और इसको बोला जाता है बेटे ब्यूना एस। इसको क्या बोला जाता है, ब्यूना एस। इसके पास प्रॉपर्टी होती है, रबड़ की प्रॉपर्टी होती है, रबड़ लाइक प्रॉपर्टी होती है। और स्टाइरीन के बारे में मैं बता दूं, स्टाइरीन वही गैस है जो अभी कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़ में देखी थी कि एक पॉइजनस गैस रिलीज़ हुई है, जैसे भोपाल में रिलीज़ हुई थी। एग्जैक्ट सिटी तो मेरे को याद नहीं, लेकिन वहाँ पर अभी स्टाइरीन गैस लीक हुई थी, और लीक होने से बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। तो वो स्टाइरीन वही है जो किस में यूज़ होती है, ब्यूना एस, रबड़ बनाने में, जिसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमें देखना है बेटे कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अगर कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात हो तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हम क्या कहेंगे कि दो यूनिट्स आएंगी और आपस में रिएक्शन करके एक वाटर का मॉलिक्यूल्स या एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बाहर एलिमिनेट होता है, उसको बोला जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हम क्या बोलेंगे, आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड condensation reaction between two different bifunctional units or trifunctional। बाईफंक्शनल मीन्स दो फंक्शनल ग्रुप, ट्राईफंक्शनल मीन्स तीन फंक्शनल ग्रुप, मोनोमेरिक यूनिट्स with the elimination of simple molecules like water, alcohol and hydrogen halide। एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, वो क्या कहता है, आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है बिटवीन टू डिफरेंट बाई फंक्शन, दो फंक्शनल यूनिट चाहिए, आर ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स
with the elimination of simple molecules like water, alcohol and hydrogen chloride। जो कैसे बनेगा, वाटर से, अल्कोहल से या हाइड्रोजन क्लोराइड से एलिमिनेशन के साथ उसकी क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल मैं आपको करा नहीं रहा, ये आपका खुद का टास्क है क्योंकि एक बार हो चुका है। मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, आपको करने की, अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। इसका एग्जाम्पल है नाइलॉन 66। आपको बेटे खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है कि हाउ कि नाइलॉन 66 की फॉर्मेशन कैसे होती है, हाउ नाइलॉन 66 इज फॉर्म्ड। मोनोमेरिक यूनिट एक बार मैं बता देता हूँ आपको ओरली बोलकर, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड, इनकी आपको रिएक्शन करानी है और किसकी फॉर्मेशन करनी है बेटे, नाइलॉन 66 की। सेकंड थिंग जो आपको याद रखनी है, क्या जब नाइलॉन 66 की फॉर्मेशन होगी तो क्या वाटर बाहर निकलेगा या अल्कोहल निकलेगा या हाइड्रोजन हैलाइड निकलेगी। तो ये आपको खुद एक बार, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद अटेम्प्ट करके देखना है कि जब आप फॉर्मेशन करते हो, कंडेंसेशन पॉलीमर बनाते हो, तो कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने के दौरान क्या हमने कहा कि वाटर, अल्कोहल या हाइड्रोजन हैलाइड के मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं, क्या वो सच में ही एलिमिनेट होते हैं। ये एक टास्क एक बार आपको करके देखना। थैंक यू वेरी मच।